हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांजन है और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2022 एस्पिरेंट के बारे में। आपका एग्ज़ाम शायद 4-5 महीने में हो जाएगा। अभी तक डेट नहीं आया तो पता नहीं, मगर कुछ बातें थे जो मुझे बताने थे और मैं सोच रहा था कि ये अच्छा समय होगा कि आपके साथ थोड़ा बात किया जाए। तो अगर न्यूज़ देखते हैं तो लगता है कि जुलाई में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो अगर जुलाई में होता है तो एजम्पशन लगाते हैं जुलाई में हो रहा है, तो अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हैं आपके पास। ये वाला जो समय होता है, जो लास्ट लेग ऑफ द प्रिपरेशन होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। सबसे ईजी होता है जो मिडिल पोर्शन में होता है। हम एकदम स्टार्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम पढ़ाई नहीं करते पहले, फिर एकदम से जब कंपटीशन का तैयारी करते हैं तब बैठने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ होती है और एंड तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बीच का समय सबसे अच्छा होता है, वहाँ पे मतलब आप एग्ज़ाम भी देते हैं, क्लास में भी जाते हैं, मगर जब कोर्स या सिलेबस ख़त्म होने को आता है और जब क्लास बंद हो जाते हैं, जब आपको पूरा रिवीजन करना होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो समय आपको अपना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना होता है, फिर रेगुलरिटी मेंटेन करना होता है, फिर कंसिस्टेंसी, तो ये वाला बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि डोंट गिव अप। बहुत आसान है कि ये वाला समय में सोचना कि मेरा कुछ नहीं होगा, या अगर इतने दिन में मेरा नहीं हुआ तो 2-3 महीने पढ़ के क्या हो जाएगा, तो हम बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। तो एक ग्राफ होता है कि एक ऐसे पीक आता है हमारा, फिर एक डिप आता है, प्लेटो आता है, प्लेटो आने के बाद थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है, फिर जो स्पाइक करता है वो स्पाइक में हमारा सिलेक्शन निकल जाता है। ये वाला बहुत लोग बताए होंगे आपको, मगर ये वाला मैं एग्जाम्पल हूँ कि ये वाला सच में होता है। जैसे 2 प्रकार के लोग होते हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं। एक जिनके पास लगता है कि समय बाकी नहीं है, कभी भी आप उनको अगर 1 साल पहले पूछेंगे, 2 साल पहले पूछेंगे कि आपको क्या लगता है सफिशिएंट टाइम है, वो बोलेंगे नहीं। और एक होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब अगर 1 महीना है तो वो बोलेंगे कि 1 साल है। वो उनका टाइम का कॉन्स्ट्रक्ट ही अलग है। तो ये 2 प्रकार के कंपटीशन के तैयारी के स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने ये दोनों ही एक्सपीरियंस किया है अपने ड्रॉप ईयर्स। पहले लगता था, जैसे जब कोविड का पेंडेमिक आया 2020 में, तब मुझे लगा कि बहुत टाइम होगा और इतना दिन अगर हमको पोस्टपोन किया जाएगा तो अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन तब पढ़ने का भी मन नहीं हुआ। तो बहुत सारे फैक्टर्स चले आते हैं जब आपका सपोज़ पोस्टपोन हो, या आपको अगर लगता है कि बहुत दिन बाकी है, तब क्या होता है, हम सोचते हैं कि बहुत दिन बाकी है तो आराम से बाद में पढ़ेंगे, तो उस चक्कर में पहले से पढ़ाई बंद हो जाता है। और अगर एक बार स्टॉप हो जाते हैं किसी भी, अगर आपका फ्लो टूट जाता है, फिर अब फिर से रिगेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत दिन चले जाते हैं वो रिगेन करने में। तो इसीलिए आपको बस एक ही काम करना है कि थोड़ा करके रोज़ आप आइदर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, या कोई MCQ लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं। तो आपको बस करते रहना है। मतलब लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट होगा कि मत छोड़िए। हम प्रॉमिस करते हैं अगर आप लास्ट तक टिक जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ, वैसे नहीं, मतलब अगर आप पूरा साल कुछ नहीं पढ़े, एकदम लास्ट में कुछ नहीं हो सकता, वो अलग बात है, वो आप भी जानते हैं। अपने ऊपर ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लास्ट तक टिक जाते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज़ कि मॉक टेस्ट कब देने होते हैं, तो मैं क्या करता था, जो मेरे लास्ट 2 महीने थे, तो रोज़ में एक मॉक टेस्ट देता था रोज़। वो 2 से 5 बजे, मैं दोपहर को 1 बजे लंच कर लेता था, फिर अपने रूम में आके थोड़ा शांत माहौल बन जाता था तब तक, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा था। तो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है कि OMR में आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि हमको लगता है कि ऑनलाइन में हमारे पास बहुत टाइम होता है, क्योंकि कुछ फिलअप नहीं करना होता है, सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड होती हैं और जस्ट क्लिक करना होता है। तो इसीलिए OMR में आपको, आप जो OMR का पैटर्न है उसको प्रिंट करा लीजिए, ब्लैक एंड वाइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं भी कोई प्रिंट कर दीजिए। अगर आपके पास ऐसा सुविधा नहीं है कि प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद बैठ के गोला बना दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन का हमें ऐसा प्रैक्टिस हो चुका है, तो मतलब जब OMR करने बैठते हैं तो टाइम का बहुत मिसमैनेजमेंट होता है। मेरे साथ भी हुआ था और उससे गलती होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे करके अपना सिलेक्शन मत रुकिए। रोज़ जो फिक्स्ड टाइम होता है, जैसे 2 to 5 था हमारे इसमें, मास्क पहन के, हाँ एक और चीज़ कि मास्क पहन के एग्ज़ाम दीजिए। 3 घंटे आपको मास्क पहनकर ही एग्ज़ाम देना होगा। आई होप कि तब तक माहौल ठीक हो जाए, मगर नहीं लगता ऐसा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए मास्क पहन के। तो ये सब कुछ जो छोटी छोटी बातें वो बाद में कभी बताएंगे। अभी मेन बात आपको ये याद रखना है कि गिव अप मत कीजिए, बंद मत कीजिए अपना पढ़ाई कभी भी। आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1 दिन या 2 दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1 दिन 2 दिन पूरा कंप्लीट ब्रेक ले रहे हैं तो बहुत तकलीफ होगी आपको बाद में। हाँ, आप हो सकता है कि दिन में 1 घंटा या 2 घंटा पढ़े कभी, मगर आपको पढ़ना होगा ही होगा। मतलब एकदम ज़ीरो ब्रेक्स अभी मत दीजिए, बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि फ्लो बताए ना एक बार। आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं हमसे, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको आप एक बार कभी भी आपको समय मिले तो एक बार देख लीजिएगा। और ये सब गलतियाँ भगवान करे कभी मत दोहराइए आप। मतलब
अगर आप वही दोहराते हैं गलतियाँ तो फिर मेरे ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। बस इतना ही कहना था। सबको बेस्ट ऑफ लक, आप सब कोई अच्छा करेंगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो बिंदास, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आता हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। समझ आ रही बात? जब तक रिजल्ट नहीं आता आप एकदम चौड़ में रहिए, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखिए कि हम तो टॉप करेंगे, फिर रिजल्ट का देख लेंगे बाद में। आशा करते हैं कि जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा। बस इतना ही कहना था। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।